आज हम रसोई घर में पाई जाने वाली एक ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसका इस्तेमाल हर कोई करता है। आज हम बात करेंगे नमक की। नमक हमारे भोजन का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। ऐसा ही एक नमक होता है जिसको हम सेंधा नमक के नाम से जानते हैं। सेंधा नमक को लेकर आम धारणा है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ व्रत में किया जाता है। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि सेंधा नमक के इस्तेमाल को इतना ख़ास क्यों माना गया है? सेंधा नमक में ऐसा कौन सा गुण होता है जो इसे अन्य प्रकार के नमक से स्पेशल बनाता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब और सेंधा नमक के फ़ायदे हम आज के वीडियो में जानेंगे। सेंधा नमक काफ़ी हद तक हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन इसको किसी बीमारी का इलाज न समझें। ये बीमारी के लक्षणों को कम करने में ज़रूर मददगार साबित हो सकता है। अगर आप समय रहते सेंधा नमक का उपयोग अपने जीवन में करना शुरू कर देते हैं तो फिर काफ़ी हद तक बीमारियों को कम किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर सेंधा नमक है क्या। सेंधा नमक एक प्रकार का खनिज है जिसे नमक का शुद्ध रूप माना जा सकता है। सेंधा नमक को खाने उपयोग बनाने के लिए इससे किसी भी तरह के केमिकल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। सेंधा नमक को हिमालयन साल्ट, रॉक साल्ट, सिंधा नमक, सेंधव नमक, लाहौरी नमक या हैलाइड सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। सेंधा नमक खाने के फायदे अन्य नमक के मुकाबले सबसे ज्यादा माने गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें 90 से अधिक मिनरल्स होते हैं। ये मैग्नीशियम और सल्फर से मिलकर बना है। नमक के अन्य प्रकारों की तरह ही सेंधा नमक का भी रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसके रासायनिक सूत्र को पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये रंगहीन या सफ़ेद रंग का हो सकता है, लेकिन जब इसमें अन्य पदार्थों की मौजूदगी हो जाती है तो इसका रंग हल्का गुलाबी, हल्का नीला, जामुनी, पीला, नारंगी या भूरा भी हो सकता है। आखिर सेंधा नमक काम कैसे करता है? सेंधा नमक के कई गुण हैं। अन्य नमक के मुकाबले इसमें आयरन की मात्रा सबसे कम होती है। वहीं इसके कैल्शियम, पोटेशियम व जिंक जैसे दूसरे गुण कई तरह से शरीर के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ये पानी में घुलनशील होता है और पानी के संपर्क में आते ही इसके सभी प्राकृतिक गुण एक्टिव हो जाते हैं। सेंधा नमक खाने के फायदे पानी में डालकर पीने, भोजन में इस्तेमाल करने या नहाने से प्राप्त किए जा सकते हैं। सेंधा नमक का उपयोग करने से ब्लड प्रेशर के उपचार, सर्दी, खांसी, स्किन डिजीज, गठिया या डिप्रेशन जैसे जोखिमों से भी बचा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि सेंधा नमक का उपयोग करने से पाचन क्रिया भी मजबूत रहती है। ये कब्ज, अपच, गैस व सीने में जलन जैसी कई बीमारियों के लक्षणों को भी कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप सेंधा नमक को व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं ये बोलकर कि ये सबसे ज़्यादा शुद्ध, सबसे ज़्यादा पवित्र होता है, तो इसके पीछे का विज्ञान आपको पता होना चाहिए। ये शुद्ध और पवित्र इसलिए होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। व्रत वाले दिन हम भोजन नहीं लेते, सेंधा नमक का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, तो ये नमक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ आप व्रत में ले सकते हैं, जो चीज़ इतनी साफ, शुद्ध और पवित्र है, वो आप पूरे जीवन भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे सेंधा नमक के फायदों के बारे में। बात कर लेते हैं मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या को लेकर। शरीर में मांसपेशियों व नर्वस सिस्टम के सही प्रकार से काम न करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है। इस इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलित होने से मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या हो जाती है। ऐसे में सेंधा नमक के इस्तेमाल से इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को संतुलित किया जा सकता है। एक शोध में ये पाया गया है कि सेंधा नमक में इलेक्ट्रोलाइट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अगर किसी को मांसपेशियों में दिक्कत है तो वो एक टब पानी में सेंधा नमक मिलाकर उसमें कुछ देर बैठ सकता है। इसके अलावा गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पीने से भी इसमें फायदा हो सकता है। पाचन की बात करें तो पाचन से जुड़ी समस्याओं जैसे बदहजमी, कब्ज, सीने में जलन, खट्टी डकार व गैस से राहत पाने के लिए भी सेंधा नमक के गुण आजमाए जा सकते हैं। रॉक साल्ट खनिज और विटामिन से भरा होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। मौसम में बदलाव होने या ठंड गर्म खाने से सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है।
इसकी वजह से गले में खराश हो सकती है। वहीं सेंधा नमक में डिंगजेस्टेंट गुण होते हैं जो गले में फंसे बैक्टीरिया युक्त बलगम को पतला करके उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। साथ ही ये खांसी की समस्या में भी राहत दिला सकता है। गले में खराश की समस्या दूर करने के लिए सेंधा नमक युक्त गुनगुने पानी से गरारे भी किए जाते हैं। इससे कुछ ही दिनों में पीड़ित व्यक्ति को आराम मिल जाता है। मसूड़ों से खून आना मसूड़ों की बीमारी की ओर संकेत है। इसके पीछे मुख्य कारण दांतों पर प्लग जमना कहा जाता है। अगर मसूड़ों में सूजन, प्लग जमने या किसी अन्य सामान्य कारण से मसूड़ों से खून आ रहा है तो इस समस्या को दूर करने के लिए हल्के गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर नियमित तौर पर कुल्ला कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सेंधा नमक मुंह में जमा हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। अगर कोई लगातार बढ़ते वजन से परेशान है तो खाने में इस्तेमाल होने वाले नमक की वैरायटी को बदलने पर विचार करना चाहिए। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नमक भूख को कुछ समय के लिए कम करने और फैट बर्न करने में मदद कर सकता है। इससे वजन को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। सेंधा नमक का अगला लाभ देखें उससे पहले एक ज़रूरी बात आपको बतानी है। वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसी बीमारी की चर्चा करेंगे जिसका इलाज इस सेंधा नमक में छिपा है। आज के समय में वो बीमारी आम होती जा रही है। घर घर में इसके पेशेंट मिलना शुरू हो गए हैं जिसका आधुनिक चिकित्सा में कोई इलाज नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर सिर्फ ये नमक आप लेते रहेंगे तो उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। चलते हैं अगले लाभ के बारे में। हृदय की बात करें तो FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हृदय के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक वयस्क को प्रतिदिन 1 ग्राम से अधिक और 2.5 ग्राम से कम सोडियम यानी कि नमक का सेवन करना चाहिए। शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए इस मात्रा को उचित माना गया है। इससे अधिक मात्रा में नमक लेने से हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। खासतौर से प्रोसेस्ड फूड में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इससे हृदय से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे हाई बीपी, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में न सिर्फ सेंधा नमक का उपयोग करना सही है बल्कि हर तरह के नमक का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। आयुर्वेद में सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या दूर करने के लिए हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। सेंधा नमक युक्त तेल से मालिश करने पर माइग्रेन और सिर दर्द जैसी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है। हिमालयन नमक की शुद्धता और इसमें पाए जाने वाले खनिज इसे टेबल सॉल्ट से अलग बनाते हैं। सेंधा नमक में उचित मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और अन्य खनिज लवण हो सकते हैं। सेंधा नमक के फायदे में तनाव को कम करना भी शामिल है। इसके लिए सॉल्ट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट थेरेपी की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। इसके तहत नमक युक्त पानी से नहाया जाता है। सेंधा नमक के पानी से नहाने पर अगर हाई बीपी का कोई पेशेंट है तो उसकी इस समस्या से को भी कम किया जा सकता है। सेंधा नमक के क्लींजिंग और डिटॉक्सिफाइंग गुण डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट कर स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बना सकता है। साथ ही ये स्किन के टिश्यू को मजबूत बनाता है जिससे त्वचा में नयापन बना रह सकता है। बालों की बात करें तो सेंधा नमक के क्लींजिंग और एक्सफोलिएटिंग गुण स्कैल्प से डेड स्किन सेल्स और गंदगी हटाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए शैम्पू में सेंधा नमक मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों को धोते समय पानी में सेंधा नमक मिलाया जा सकता है। आखिर इस सेंधा नमक का उपयोग कर कैसे सकते हैं? अगर खाने में सेंधा नमक का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे पके हुए, कच्चे या उबले हुए भोजन में मिलाया जा सकता है जैसे दाल, सब्जियां व सलाद। इसे साफ, गुनगुने या ठंडे पानी में मिलाकर पी भी सकते हैं। इसमें आप ज़रूरत के अनुसार नींबू, शहद या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शरीर को आराम देने के लिए या पैरों के दर्द को दूर करने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पानी में सेंधा नमक मिला सकते हैं। इसके लिए हमेशा गुनगुने या जितनी गर्माहट सहन कर सकते हैं उतने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी से आप नहा सकते हैं या टब में कुछ देर बैठ सकते हैं। स्किन की बात करें तो सेंधा नमक का पेस्ट बनाकर आप स्किन पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक के पानी के घोल में कॉटन डिप करके भी उसे चेहरे पर लगा सकते हैं। टूथपेस्ट या माउथ वॉश की तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मंजन में भी आप
सेंधा नमक मिलाकर दांतों पर मसाज कर सकते हैं। नमक का ये गुण होता है कि नमक अपने अंदर नमी को एब्जॉर्व करता है। जिस नमक में नमी को एब्जॉर्व करने की क्षमता नहीं, वो नमक कचरा होता है या सबसे ख़राब नमक वही कहलाता है। तो इसलिए अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि सेंधा नमक नमी को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें नम हो जाएगा। इसलिए आपको जितना नमक इस्तेमाल करना है, बाज़ार से जब आप सेंधा नमक का पत्थर लेके आएँ तो जितना नमक इस्तेमाल करना है सिर्फ उतना नमक उसमें से लें, बाकी को सॉल्ट या रॉक के फॉर्म में ही अपने पास रहने दें। सेंधा नमक आपके घर के नज़दीक किसी किराने की, किसी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी कुछ दुकानें हैं जहां से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन जब भी आप इसको मंगाएं तो आप क्रिस्टल फॉर्म में या रॉक की फॉर्म में ही मंगवाएं, क्योंकि पिसे हुए नमक में कुछ भी अशुद्धि हो सकती है जो चीज़ आपको समझ पता नहीं चलेगी। एक नज़र डालते हैं सेंधा नमक से होने वाले नुकसान के बारे में। यूँ तो सेंधा नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है या बहुत लाभदायक है, क्योंकि सेंधा नमक में वो सभी खनिज लवण या पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। लेकिन ऐसा मानते हैं कि सेंधा नमक में आयरन की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए अगर लंबे समय तक सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाए तो शरीर में आयरन की मात्रा की कमी हो सकती है। सेंधा नमक के नुकसान की बात करें तो यूँ तो सेंधा नमक हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। आधुनिक विज्ञान ऐसा मानता है कि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, जिससे आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा कहता है कि हमारे शरीर को जितना आयोडीन चाहिए वो हमारे सेंधा नमक में, हमारी पत्तेदार सब्जियों में, दालों में या हम दिनचर्या में जितना भोजन इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में आयोडीन की कमी की पूर्ति हो जाती है। इसलिए हमें बाहर से अत्यधिक आयोडीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हम आयोडीन युक्त नमक आजकल खा रहे हैं उसमें हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जिसके कारण हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो रही है जिसको कहते हैं थायराइड। साथ ही एक और समस्या जो हमारे नौजवान या नव युवकों में आ रही है वो है नपुंसकता और बांझपन। नवविवाहित जोड़े जो शादी के बाद भी जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको ये समस्या इस अधिक आयोडीन की वजह से हो सकती है। इसलिए जब भी कोई ऐसी बात आए तो आप उनका नमक चेंज कराइए, आयोडीन युक्त नमक बंद करके सेंधा नमक इस्तेमाल कराइए। साल से 1 साल या 2 साल में आपको इसके रिजल्ट, आपको इसके परिणाम खुद ब खुद मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नुकसान को अगर छोड़ दें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक और होता है कि जो बाज़ार का आयोडीन युक्त नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसको आप ऊपर से छिड़क कर या बुरक कर नहीं खा सकते। आप सलाद में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, दाल सब्ज़ी में भी ऊपर से डालकर नहीं खा सकते, क्योंकि उस नमक में अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जब तक वो नमक उबलेगा नहीं तब तक वो नमक आपके काम का नहीं, आपको हानि पहुँचाएगा। उसमें कई खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। नमक को फ्री फ्लो बनाने के लिए उसमें वो सभी केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो सीमेंट को फ्री फ्लो बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। इसलिए इन सभी केमिकल से बचना चाहते हैं तो आप सेंधा नमक अपने घर ले आइए। गांव में मैंने देखा है आज भी लोग अपने पशुओं, अपने जानवरों को सेंधा नमक देते हैं। बड़े बड़े सेंधा नमक के पत्थर उनके सामने रख देते हैं, लेकिन जब खुद के नमक खाने की बात आती है तो फिर उन्हें आयोडीन युक्त नमक की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप सेंधा नमक को अपनी दैनिक चर्या में शामिल करें, डेली रूटीन में उसको शामिल करें। घिंगा की बीमारी नहीं होने वाली। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके भी काफ़ी काम की हो। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहेगी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।